हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और एक शायरी आपके लिए कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बॉम्ब का जमाना है उड़ा दो साले को। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कप, लास्ट क्लास में यहाँ वाला रिजल्ट E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो वो आप प्रूफ करेंगे आज फिर से कि कैसे ये वाला रिजल्ट लाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फेरिकल कप, यानी कि आपने वो टेनिस की बॉल बोला था ना कि बीच में से काटते हो ना, आधी काट के फेंक दो और जो बचती है ना हाफ पार्ट, उसकी पूरी सरफेस पे चार्ज गिवन है। आपको पूरी सरफेस पे चार्ज गिवन है और चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कितना गिवन है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके सर, इसको कैसे करोगे? अब देखना कि इस पॉइंट पे आपको जब भी ऐसे केस दिखे हेमिस्फीयर के, थीटा पे जाओ। कहां पे जाओ? थीटा एंगल पे। थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एलिमेंट तोड़ दो। ये डी थीटा बहुत बड़ा दिखा रहा हूं, रीजन कि आपको अच्छे से दिखे। थीटा एंगल पे गए हॉरिजॉन्टल से, इसकी रेडियस आर गिवन थी और थीटा एंगल पे जाके मैंने डी थीटा का एक एलिमेंट लिया। कितना एलिमेंट लिया? डी थीटा का। ये डी थीटा बहुत स्मॉल होता है पर आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैंने इतना रखा। अब क्या करो, ये वाला आपने पोर्शन कट किया, ये वाला पोर्शन आप देखना अच्छे से, ये वाला पोर्शन यहां पे एक रिंग बनाएगा। क्या बनाएगा? रिंग। समझने की कोशिश करना, ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन होगा आर इंटू डी थीटा। आर क्या होता है? आर इंटू डी थीटा, रेडियस इंटू एंगल। अच्छा, तो इस पे चार्ज कितना होगा? लेकिन सर ये तो एक रिंग बन गई, कितनी डिस्टेंस पे बनी? देखना अच्छे से देखना, रिंग का सेंटर यहां होगा। अगर मैं इस रिंग को आपके सामने दिखाऊं तो ये रिंग कुछ इस प्रकार बनी। ये आर डी थीटा मोटी ये रिंग है ना, ये वाले, ये रिंग आपकी कुछ ऐसी बनी। ये वाली रिंग, फिगर अच्छा नहीं बना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये रिंग कुछ ऐसी बनी और ये थिकनेस है, वो है आपकी आर डी थीटा। कितनी है? आर डी थीटा। ये सेंटर से कितनी दूर होगी समझने की कोशिश करना। इसका सेंटर कितना होगा? ये ऊपर से देखो, अगर कटोरी के ऊपर से देखो तो बढ़िया मस्त रिंग बन रही होगी। अच्छा, इस रिंग की रेडियस कितनी होगी? इस रिंग की रेडियस यही तो होगी, यहां से इसके सेंटर से ये वाली। और ये वाला कितना होगा? देखो ये टोटल आर है, तो ये नीचे आर कॉस थीटा हो जाएगा। अरे यार, तो ये रेडियस भी आर कॉस थीटा हो जाएगी, तो इस रिंग की रेडियस होगी आर कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। और ये वाले कितनी हाइट है? ये वाले हाइट, ये आर है टोटल, तो ये हाइट हो जाएगी आर साइन थीटा। मतलब यहां से एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा होगी। रिंग के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है? आर साइन थीटा पे, तो एक्स की वैल्यू होगी आर साइन थीटा। कितना ऊपर है? आर साइन थीटा। आपको पता है रिंग के एक्सिस पे, ऊपर रिंग है और रिंग की एक्सिस पे सेंटर पॉइंट है, तो रिंग की एक्सिस पे फॉर्मूला याद हो। रिंग की एक्सिस पे फॉर्मूला क्या होता था? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही तो होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो इस छोटी सी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी रिंग को ऐड कर दो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इस रिंग की वजह से मैं छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के। क्यू कितना हो जाएगा? क्यू क्या होता है? सिग्मा इंटू एरिया, और इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा? एक तो 2 पाई आर रेडियस इंटू थिकनेस, तो 2 पाई और रेडियस कितनी है? आर कॉस थीटा। 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। थिकनेस कितनी है? इंटू आर थीटा। एक तो 2 पाई आर और कितनी मोटी है? आर डी थीटा। तो आपके पास डी आ रहा के डी क्यू, ये आपके पास आ गया डी क्यू के क्यू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? आर साइन थीटा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तो मैंने लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सारे बच्चों को याद होना चाहिए, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और मैं डी क्यू यहां लिख लेता हूं। डी क्यू क्या होता है? सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा? एक तो 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी?
रेडियस है वो r sin थीटा के बराबर है, सॉरी r cos थीटा के बराबर, 2 पाई r cos थीटा इंटू r d थीटा, यही तो होगा। तो मैं यही पुट किया हूं, ये वाला d क्यों लिखा, उसके बाद x लिखना बाकी है। x कितना है, r sin थीटा, रिंग के एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, r sin थीटा, अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर, ये रहा रेडियस r cos थीटा, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये पड़ा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2। देखो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला नीचे r स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, r स्क्वायर कॉमन आ गया, और r स्क्वायर की पावर 3/2 है, एक स्क्वायर 2 से चला गया तो नीचे r क्यूब बन जाएगा। अच्छा, ऊपर r और r क्यूब बन गया, नीचे वाले से कैंसिल हो गया ये वाला r क्यूब। कुछ समझ में आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा k सिग्मा, देखो ये वाला 2 और पाई भी बचा है ना, k सिग्मा पाई, और क्या है 2, ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है। एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। क्या हो जाता है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। देखो फ्रेम में हूं, वीडियो की फ्रेम में है ना, हाँ ठीक है। तो ये वाला हो गया मैथ्स का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा, देखो यही दिख रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा बन गया, और ये डी थीटा बच गया, तो साइन 2 थीटा डी थीटा। यस और नो, बहुत बढ़िया। अब इंटीग्रेट कर दो, ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपके पास, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट कहां से कहां तक आएगी, ये वाला k सिग्मा पाई इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा। अब बताओ लिमिट कहां से कहां तक लगाऊं, समझने की कोशिश करना। ये थीटा यहां से शुरू होता है, तो सबसे नीचे बड़ी रिंग होगी, उसके बाद धीरे 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 मैं 90 तक जाऊंगा ना, तो ये वाला पार्ट कंसीडर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पाई तक नहीं जाना, मेरे को सिर्फ π/2 तक जाना है। रीजन बताता हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो ना तो ये वाला पार्ट अपने आप क्लियर हो जाता है। कैसे, जैसे आपने यहाँ टुकड़ा लिया तो ये वाला टुकड़ा अपने आप आ गया, यहाँ पे कोई टुकड़ा लोगे तो ये वाला अपने आप आ जाएगा। आप यहाँ तक आ जाओगे तो सारा पार्ट कवर हो जाएगा। अच्छा, तो लिमिट आएगी 0 से π/2 तक। लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से π/2 तक। बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन में हटा रहा हूं, सारे बच्चे नोट कर ले, ये वाला पोर्शन में हटा रहा हूं। चलो पोज करके नोट कर लिया करो मेरे साथ साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई k सिग्मा पाई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ 2 थीटा है तो कुछ नहीं, कॉस 2 थीटा कर दो। क्या कर दो, cos 2 थीटा, माइनस का cos 2 थीटा, ओके माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2 थीटा है ना, तो 2 नीचे आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में ऊपर जाता है लेकिन इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है। लिमिट लगा लो फटाक से, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से π/2 तक। ओके, ये क्या हो जाएगा, k सिग्मा पाई cos π/2 रखो, 2 यहां नीचे ले आओ, cos π/2 रखो, ये वाला π/2 रखोगे तो cos π/2 2 को कैंसिल आउट हो गया, cos पाई हो जाएगा, और cos पाई होता है -1। cos पाई कितना होता है, -1, और एक माइनस और पड़ा है, चलो इस माइनस को मैं बाहर रखता हूं। cos पाई कितना, ये वाला माइनस में बाहर ले गया, और cos पाई होता है -1। माइनस जैसे 0 रखूंगा तो cos 0, और cos 0 1 होता है। ओके, तो ये -1 -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस +2, और ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा k सिग्मा पाई। अच्छा, k को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू पाई, पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको क्लियर हुआ, फटाक से सारे बच्चे नोट कर लेंगे, फटाक से सारे बच्चे नोट कर लेंगे, पोज करके नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। देखो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का अच्छे से एनालिसिस और बहुत सारे क्वेश्चन कर डाले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, डिस्क, ये सब चीजें अपन ने
पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आती है। पोटेंशियल एनर्जी, एक और बात बताता हूं, ये लाइन सुनना मेरी। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उन्हीं फोर्सेस के लिए डिफाइन की जाती है जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ऐसे फोर्सेस के लिए डिफाइन की जाती है जो कंजर्वेटिव नेचर में होते हैं। कैसे? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। कभी आपने फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुना होगा। अच्छा, तो ये वाला बहुत सारे केसेस हो गए। फटाक से रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर लो। रिंग की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। रिंग के सेंटर पर शुरू हो जाती है, रिंग की रेडियस R है और इस पे चार्ज Q है और ये डिस्टेंस X है। अगर रिंग की जगह मैं डिस्क ले लूं, रिंग की जगह मैं क्या ले लूं? डिस्क ले लूं। डिस्क ले लूं और इसकी रेडियस R रखूं और X डिस्टेंस पे जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सारे बच्चे ये फॉर्मूले याद करें लिख लिख के। उसके बाद ये रिंग हो गया, डिस्क हो गया। अगर मैं स्फीयर की बात करूं, किसकी बात करूं? स्फीयर की बात करूं। अब ये स्फीयर कैसा है? ये स्फीयर कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो हो, सॉलिड हो, कैसा भी हो, लेकिन स्फीयर कंडक्टिंग है, हॉलो हो, कैसा भी, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, तीनों के केस सेम होते हैं। अगर मैं बात करूं r पे, किसी r पे, इसकी रेडियस कितनी है? r। अगर पहला केस r इज ग्रेटर देन r, इसका मतलब स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी सिंपली KQ/r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, सॉरी, सरफेस पे। सेकंड हो जाएगा सरफेस पे, r इक्वल टू r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, पॉइंट चार्ज की तरह KQ/r स्क्वायर। और थर्ड पॉइंट, अगर अंदर की बात करूं, यानी कि r लेस देन r, कंडक्टर है, अंदर की बात करूं तो जीरो होगा क्योंकि कोई चार्ज का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर मैं स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये वाला स्फीयर देख लो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अच्छे से देखना अर्थ की तरफ। अच्छा, तो इस पे पूरे पे चार्ज होगा। अच्छे से याद करना फॉर्मूला, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। अब देखो, यहां से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला केस ले लो फटाक से, इलेक्ट्रिक फील्ड r ग्रेटर देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी KQ/r स्क्वायर। अगर मैं इस पे Q चार्ज गिवन है, कितना चार्ज टोटल गिवन है? Q चार्ज गिवन है। सेकेंड केस, अगर r इक्वल टू r हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे r पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी KQ डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर। थर्ड केस की बात करूं मैं कि अगर r लेस देन r, इसका मतलब चार्ज बदल जाएगा क्योंकि थोड़ा चार्ज कम हो गया होगा ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी KQ डिवाइड बाय R³ इनटू स्मॉल r। और अगर ये रो की टर्म्स में दे रखा होता, अगर ये रो की टर्म्स में दे रखा होता तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। कुछ समझ में आया नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला हो जाता ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। कोई नहीं, मैं रो और क्यू में रिलेशन बता देता हूं। रो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता 4/3 पाई r क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम होता 4/3 पाई r क्यूब। यहां पे पुट कर देना और रिलेशन लाके इसमें लिख सकते हो। तो आपको फटाक से यहां से q बराबर रो इनटू वॉल्यूम यहां पे चिपका देना है। समझ में आया नहीं आया? और k को लिख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वहां से एक बढ़िया सा रिलेशन आ जाएगा। सारे बच्चे फटाक से रफ कर रहा हूं। और कुछ चीजें पढ़ी थी अपन ने, स्फीयर पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, फटाक से आप सिलेंडर का याद कर लो, सिग्मा r/2 एप्सिलॉन नॉट। रो होता था तो क्या होता था? एक पढ़ा था अपन ने इनफाइनाइट शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिखवा रहा हूं। इनफाइनाइट शीट जो इंपॉर्टेंट है वही याद करा रहा हूं। इस पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर गिवन है। कितना गिवन है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इनफाइनाइट शीट गिवन है, तो इससे कुछ नहीं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ भी समझ में नहीं आया? इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला मैं रफ कर रहा हूं। ये फॉर्मूले आप भी ऐसे एक वाइट पेपर पे लिखा करो, जिससे आपको याद हो जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। SC वर्मा ऑनलाइन बुक डाउनलोड कर लिया करो, या फिर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। जेईई मेन और नीट के लिए बेस्ट बुक है। फिजिक्स में
जेई मेन और नीट के लिए एससी वर्मा बेस्ट बुक है, तो आप फटाक से वो बुक का पीडीएफ हो या फिर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दे, ऑब्जेक्टिव 1, 2 एंड एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत सारा पार्ट अपन ने कवर कर लिया है। चलो मैं डिस्कस भी करवाऊंगा, लेकिन ये पहले चैप्टर कंप्लीट होने दो। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। सर होती क्या पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से इंटरेक्शन एनर्जी, एक तरीके से इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? इंटरेक्शन एनर्जी। कैसी एनर्जी? इंटरेक्शन एनर्जी। यानी कि अगर दो चीजें होगी, दो चार्जेस होंगे तो उनके बीच में कुछ कुछ इंटरेक्शन होगा। मतलब समझने की कोशिश करना, अगर कोई चार्ज क्यू है तो ये अपने आसपास फील्ड जनरेट करेगा। बिल्कुल, ये Q1 ले लिया, ये अपने आसपास फील्ड जनरेट करेगा। अगर इस फील्ड में मैं दूसरे चार्ज को लाऊंगा, अगर इस फील्ड में मैं दूसरे अनदर चार्ज Q2 को लाऊंगा, इस Q2 चार्ज को लाऊंगा तो मेरे को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। इस Q2 चार्ज को इस Q1 की जो फील्ड जनरेटेड होगी उसमें मेरे को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये वर्क डन करना पड़ा, ये वर्क डन गया कहाँ? एनर्जी में स्टोर हो गया, और वही है पोटेंशियल एनर्जी। वही तो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो समझने की कोशिश करना कि अगर मैं इसको F फोर्स से ले आ रहा हूं, कितने फोर्स से ले आ रहा हूं? F फोर्स से। अब देखना, जब ये R डिस्टेंस पे होगा, Q1 और Q2 कितने डिस्टेंस पे होगा? मान लो लाइट से R डिस्टेंस पे, तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है सबको, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यस और नो? बहुत बढ़िया। और इस पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल, मैं अपने हाथ से लेके आ रहा हूं, तो मैं इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैं क्या कर रहा हूं? फॉर इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्स लगभग इक्वल होने चाहिए, तभी तो। और यूं समझो, बहुत धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, बहुत धीरे धीरे। अगर इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वर्क डन फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। तो आप समझने की कोशिश कर रहा, मैंने इंफिनिटी से स्टार्ट किया था। इंफिनिटी होती नहीं है, इससे बहुत दूर से, इंफिनिटी से मान लो मैंने R डिस्टेंस तक लाया, इंफिनिटी से मैंने कितने डिस्टेंस तक लाया? R डिस्टेंस तक। तो मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा, मान लो इस R को मैं यहां से थोड़ा सा खिसका था, यहां से मैं थोड़ा सा खिसका था, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाता? F इंटू dr। यही तो वर्क डन होता है, F इंटू dr। अगर मैं थोड़ा सा खिसका था dr डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन क्या हो जाता? F इंटू dr। F इंटू dr, ये F एक्सटर्नल है, F एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, फॉर इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये दोनों बराबर है। तो क्या ये हो गया K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू dr। टोटल वर्क डन निकालना है, कहां से कहां तक लाने में। मान लो आपने इंफिनिटी से R तक लाके रोक दिया, तो इंफिनिटी टू R कर दो, इंफिनिटी टू क्या कर दो? R कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन होता -1/r, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 ऐसे बाहर आ गया, 1/r का इंटीग्रेशन। देखो ये सारा कांस्टेंट है, dr/r स्क्वायर इंटीग्रेशन हो गया -1/r, और लिमिट लगा दी इंफिनिटी टू स्मॉल r। अब बताओ फटाक से, इंफिनिटी टू स्मॉल r, पहले क्या करोगे? 1/r, तो ये हो जाएगा -k Q1 Q2 डिवाइड बाय K Q1 Q2 डिवाइड बाय r, क्योंकि 1/इंफिनिटी करोगे, देखो लिमिट लगा के दिखा देता हूं, पहले r रखो तो -1/r, फिर बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 1/इंफिनिटी 0 बन जाएगा, 1/इंफिनिटी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये चीज यहां तक नोट करो सारे बच्चे, नोट करो फटाक से, मैं चीज मिटा रहा हूं। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था, वर्क डन बाय कैसा फोर्स था? एक्सटर्नल फोर्स था। समझने की कोशिश करना, अच्छे से मैं फिर समझा रहा हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? F एक्सटर्नल इनटू, तो ये आ गया -k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा,
और वो हो जाएगा KQ1 Q2 बाय R। यही तो होगा KQ1 Q2 बाय R। अच्छा, तो मैं एक चीज बताऊं कि यही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर के बराबर होगा। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या मैंने एक फोर्स को ऐसा डिफाइन किया था 11th में, फोर्स होता माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, फोर्स होता माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। तो क्या मैं माइनस डेल्टा यू को ऐसा लिखा जा सकता है एफ डी एक्स, और एफ डी एक्स ही तो वर्क डन की यूनिट कहीं ना कहीं मैच कर रही है, तो वर्क डन ऐसे लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा यू, टोटल वर्क डन माइनस डेल्टा यू लिखा जा सकता है। ये कॉपी के ऊपर चढ़ा दो, ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस और नीट को बहुत पसंद है। F इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो और फोर्स निकालना हो तो उसको डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? x। यहाँ y होता तो y के रेस्पेक्ट में। बहुत बढ़िया। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, कैसे? फोर्सेस के लिए, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। कैसे? फोर्सेस के लिए, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कैसे? फोर्सेस के लिए रिलेशन वैलिड है फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। बहुत बढ़िया। तो वर्क डन इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा यू। वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया आपका? माइनस डेल्टा यू। चलो बहुत बढ़िया। ये वर्क डन हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक KQ1 Q2 अपॉन R, KQ1 Q2 अपॉन R। ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक का यही तो एनर्जी में स्टोर हुआ, जो आपने वर्क डन किया वही तो एनर्जी में स्टोर हुआ। तो फटाक से पोटेंशियल एनर्जी, एक तरीके से इंटरेक्शन एनर्जी। कैसे एनर्जी? इंटरेक्शन एनर्जी। समझने की कोशिश करना, ज्यादा मत करो बकवास बकवास, फटाक से समझो। ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। पोटेंशियल एनर्जी फटाक से KQ1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला फिर कॉपी के ऊपर चढ़ा दो। पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 अपॉन R, खत्म। पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 अपॉन R। और ये Q1 और Q2 साइन के साथ लेना है। अगर ये नेगेटिव होता तो यहां भी नेगेटिव लिखना, तो यहां लिख लेना Q1 and Q2 put with sign, put value of Q1 and Q2 put with sign, with sign, साइन के साथ पुट करना है। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव रखना है। एग्जांपल ले लो कि आपके पास यहां पे -10 कूलम है और बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है और यहाँ पे 2 कूलम है। कितना कूलम है? 2 कूलम है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K इंटू Q1। तो Q1 है -10, Q2 कितना है? +2 अपॉन R कितना है? 5 और ये कैंसिल आउट हो गए, 2 टाइम्स हो गया। K कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? -4। तो ये हो गया -36 इंटू 10 की पावर 9। एनर्जी होती है जूल में। एनर्जी किसमें होती है? जूल में। कुछ भी समझ में? एनर्जी होती है जूल में। फटाक से पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया। पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से इंटरेक्शन एनर्जी। कैसे एनर्जी? एक तरीके से इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कि आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, उस पे यहां पे चार्ज है आपका Q, फिर आप यहां पे एक और चार्ज Q ले आए और यहां पे फिर एक और चार्ज Q लाए, तो ये सिस्टम असेंबल हुआ। पोटेंशियल एनर्जी यूं समझो कि आप एक सिस्टम बनाते हो तो उसमें आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चार्ज अपनी फील्ड जनरेट करेगा और फील्ड में कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक तरीके से एक सिस्टम की असेंबलिंग में जो एनर्जी होती है ना, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर देखो कि मान लो ये वाली डिस्टेंस a है, साइड की लेंथ कितनी है? a है, तो ये भी a होगी और ये भी a होगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत बढ़िया। अब समझने की कोशिश करना कि इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या होगी? सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्या आपस में 1 और 2 का बीच इंटरेक्शन होगा? मैंने इनका नंबरिंग कर दिया 1 2 3। क्या 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी? बोला यस।
तो U टोटल क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच का इंटरेक्शन, 2 और 3 के बीच का इंटरेक्शन, 2 और 3 के बीच का इंटरेक्शन, फिर 3 और 1 के बीच का इंटरेक्शन, 3 और 1 के बीच का इंटरेक्शन, यही तो इंटरेक्शन होगा। अच्छा, तो फटाक से लिखता हूं मैं U12 K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 दोनों सेम है, प्लस इन दोनों का भी वही आएगा K Q स्क्वायर अपॉन A प्लस K Q स्क्वायर अपॉन A। तो आंसर आ गया आपके पास 3K Q स्क्वायर अपॉन A। ये आपके पास आंसर आ गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल क्या आ गई, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो आप फटाक से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो, तभी तो समझ में आएगा ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको इस बार स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, स्क्वायर। आपको स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर के वर्टिसेस पे Q Q Q इक्वल मैग्नीट्यूड और साइन के साथ चार्ज रखी है, प्लस Q प्लस Q प्लस Q, और ये वाली साइड है A और ये आपके पास स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर। तो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। U टोटल कितना होगा, इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो। मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4। क्या 1 और 2 के बीच में इंटरेक्शन होगा, 2 और 3 के बीच में इंटरेक्शन होगा, 3 और 4 के बीच में इंटरेक्शन होगा, 4 और 1 के बीच में इंटरेक्शन होगा, यही तो होगा ना। तो फटाक से सारे बच्चों ने क्या लिखा, सर इसके और इसके बीच का होगा K Q स्क्वायर बाय A। सर इसके और इसके बीच में 1, इसके और इसके बीच में 2, इसके और इसके बीच में 3, इसके और इसके बीच में 4, तो 4 टाइम्स से सर मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल आंसर गलत है। बच्चों ने बोला ओ तेरी क्या गलती हुई, फिर बच्चों ने दिमाग लगाया, सर 3 और 1 के बीच में भी इंटरेक्शन होगा ना, बिल्कुल 2 और 4 के बीच में इंटरेक्शन होगा ना, हाँ, तो उसको मिस कर दिया तुम लोगों ने। कोई नहीं, ये तो चारों के बीच का इंटरेक्शन हुआ, तो फटाक से मैं इंटरेक्शन लिख रहा हूँ, समझ में आ जाता। U12 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, फिर 3 और 4 के बीच में, फिर 4 और 1 के बीच में, फिर उसके बाद 1 एंड 3 के बीच में, 2 एंड 4 के बीच में, 1 एंड 3 के बीच में और 2 एंड 4 के बीच में। तो ये वाले चारों के चारों सेम होंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी 4K Q स्क्वायर बाय A। और ये दोनों इंटरेक्शन सेम होंगे क्योंकि चार्जेस सेम है, सेपरेशन सेम है। देखो ये इसकी लेंथ कितनी होगी, √2 है, तो फटाक से लिख लो K Q स्क्वायर अपॉन √2 है, एक की वजह से, दोनों की वजह से हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि वो दोनों बच गए ना, उसकी वजह से। एक ये वाला इंटरेक्शन, एक ये वाला इंटरेक्शन, तो पहला इंटरेक्शन, दूसरा इंटरेक्शन, तीसरा, चौथा, उसके बाद ये इंटरेक्शन, उसके बाद ये इंटरेक्शन। क्या समझ में आया, नहीं आया? तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 4K Q स्क्वायर डिवाइड बाय A प्लस √2 टाइम्स K Q स्क्वायर बाय A। कुछ भी समझ में, तो ये फाइनल आंसर है। कितने बच्चों का मैच कर रहा है, उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, जिनका नहीं कर रहा है वो आगे ट्राई करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ने बोला सर कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ, कोई अगर सिस्टम ऐसा होता। सर शॉर्ट ट्रिक क्यों बता रहा हूं, सुनना। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर आपको बोला जाए कि आपके पास क्यूब है, स्क्वायर से मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। स्क्वायर से मैंने क्या बना दिया, थोड़ी देर मैंने सोचा कि थोड़ा सवाल का लेवल बनाते हैं, तो मैंने क्यूब बनाया। अब देखो फटाक से क्यूब, और हर एक कॉर्नर पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया। एवरी कॉर्नर पे कितना चार्ज मैंने पुट कर दिया, क्यू चार्ज पुट कर दिया। ओके, समझने की कोशिश करना। मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी बताओ। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करो। बच्चों ने बोला सर हम ऐसे करेंगे। मैंने बोला देखो मैं तरीका बताता हूँ। 1 एंड 2 के बीच में होगा और इसकी साइड, क्यूब की साइड A है, क्यूब की साइड क्या है A,
और ये अब मैंने क्यूब बोल दिया। क्या बोल दिया? क्यूब बोल दिया। सर इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, चारों का इंटरेक्शन इक्वल। फिर सर इसका इंटरेक्शन, फिर इसका इंटरेक्शन, फिर इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन है सर, और टाइम लगेगा। मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ? शॉर्ट ट्रिक। आप उस तरीके से कर सकते हो, पर आपको बहुत सारी टर्म लिखनी पड़ेगी, इसकी लिखनी पड़ेगी, इसकी लिखनी पड़ेगी, इसकी पता नहीं, बहुत सारे आप कंफ्यूज हो सकता है किसी की छूट जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? शॉर्ट ट्रिक। कैसी ट्रिक है? शॉर्ट ट्रिक सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है जो सिमेट्रिक सिस्टम हो। ये वाला देखो एक तरीके से सिमेट्रिक है। आप लास्ट दो क्वेश्चन करा 1 एंड 2, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। फॉर सिमेट्रिक सिस्टम, कैसे सिस्टम के लिए? सिमेट्रिक सिस्टम के लिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है? u टोटल इक्वल टू n/2 इंटू u1। सिर्फ n क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। टोटल कितना नंबर ऑफ चार्जेस है? और u1 क्या है? 1 की टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ 1 चार्ज। एक चार्ज की टोटल एनर्जी लिख लेंगे। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश करना। n क्या है? ये वाला n टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। यहाँ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/2। u टोटल एक लाइन में आंसर लिखो ना, 1 लाइन सॉल्यूशन। 8/2 इंटू u1, 1 की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। देखो 1 कहां है? ये रहा। इस 1 पे बात करता हूं। 1 एंड 2 के बीच में इंटरेक्शन होगा, 1 एंड 8 के बीच में इंटरेक्शन होगा, 1 एंड 4 के बीच में इंटरेक्शन होगा। इन सब के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन 1 एंड 3, 1 एंड 7, इन दोनों का अलग इंटरेक्शन होगा। तो पहले मैं अलग लिख रहा हूं। 1 एंड 2 के बीच का कितना है? kq² डिवाइड बाय a। ये इंटरेक्शन जो हो रहा है वही 4 के साथ होगा और वही 8 के साथ होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। प्लस, समझना मजा आएगा, प्लस जो 1 एंड 3 के बीच में हो रहा है, देखो ये डायगोनल वाला, तो ये 1 एंड 7 के बीच में डायगोनल वाला हो रहा है ना, अरे यार, और वही 1 एंड 5 के बीच में हो रहा है, तो 3 टाइम्स kq² डिवाइड बाय √2a। अरे फिर से समझो कि देखो ये यहां से डिस्टेंस, ये 7 से डिस्टेंस और 5 से डिस्टेंस इक्वल है, और √2a के बराबर है kq² √2a। प्लस 6 वाला बताओ, 1 और 6 का √3 है। देखो डायगोनल में कोई भी रूम का डायगोनल क्या होता है? √3a के बराबर। क्यूब उसका का डायगोनल किसके बराबर होता है? √3a के बराबर। तो सिर्फ एक ही है, तो kq² √3a। ये आपका आंसर हो गया। फटाक से सारे बच्चे नोट कर लेंगे। जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको फिर से समझा दूंगा, टेंशन ना ले, टेंशन बिल्कुल भी ना ले। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके समझाता हूं। देखो ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, बहुत बढ़िया। इसका नंबरिंग कितना है? 1 2 3 4। आप किसी एक पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। आप 1 की लिख सकते हो, 2 की लिख सकते हो, 3 किसी की भी लिख लो। टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? n/2 और किसी 1 की, जरूरी नहीं ये वाला 1 हो, इसकी भी लिख सकते हो, बट एक की लिखना। n कितना? 1 2 3 4, 4/2। अब मैं 1 की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं। 1 एंड 2 के बीच में इंटरेक्शन एंड 1 एंड 4 के बीच में इंटरेक्शन, तो kq² बाय a, और दोनों का इंटरेक्शन सेम इसलिए 2। और फिर 1 एंड 3 के बीच का इंटरेक्शन है, तो kq² बाय √2a, kq² बाय √2a। ये 4/2 कितना होता है? 2, अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 kq² बाय a प्लस 2 अंदर जाएगा तो √2 हो जाएगा। 2 अंदर जाएगा, इस √2 से कट के ऊपर सिर्फ √2 बच जाएगा,
तो √2kq²/a। देखना आंसर मैच कर रहा होगा। ओनली 1 लाइन में आंसर दिया है। कितने लाइन में आंसर दिया है? 1 लाइन में। आपको समझ में आया यहां तक? फटाक से। तो ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप सबको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी, और ये सिमेट्रिक चार्जेस के लिए लगती है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी एक ऑल्सो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, पर वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, अभी उसका टाइम नहीं है। चलो एग्जांपल नंबर 4। देखो इसका क्या फायदा सर। इसका फायदा मैं बताता हूं कि आपके पास एक चार्ज है Q1 और इससे R1 डिस्टेंस में दूसरा चार्ज है Q2। दूसरा चार्ज कितना है? Q2, और उसका मास है m। उसका मास कितना है? m। और ये Q1 है वो फिक्स है। Q1 क्या है? फिक्स। इसको मैंने रिलीज कर दिया। नो ग्रेविटी। ग्रेविटी कंसिडर मत करना, थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी कंसिडर मत करना। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ग्रेविटेशनल होता तो क्या होता समझ लेते। मैंने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको रिलीज। R1 डिस्टेंस पे था इनिशियली t=0 पे, t=0 पे इसको मैंने रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ दिया तो ये Q1 इस पे एक फोर्स डालेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिपल्सिव होगा क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, ये चार्ज भागना स्टार्ट करेगा। करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जब ये यहां से R2 डिस्टेंस पे चला जाता है, कितने डिस्टेंस पे चला जाता है? R2 डिस्टेंस पे, यहां कहीं पहुंच जाता है, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी इसने गेन कर ली होगी। इस v की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया कि t=0 पे इसको मैंने छोड़ दिया, जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसने कितनी वेलोसिटी अटेन की होगी। आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सारे बच्चे करेंगे इसको। तो मैं इसके दो मेथड बताता हूं। मेथड फर्स्ट क्या कहता है कि आप यहां से x डिस्टेंस पे चले जाओ। कितने डिस्टेंस पे चले जाओ? यहां से x डिस्टेंस पे चले जाओ यहां तक, और यहां पे फोर्स लिख लो। इस पे फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। यस और नो, यही तो हो जाएगा। और फोर्स क्या हो जाएगा? K Q1 Q2, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन x² इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन को v dv/dx लिखा जाता है? मैंने बोला था ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता। एक्सेलरेशन होता v dv/dx। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं v dv, और dx को दूसरी साइड भेज दूं तो ये हो जाएगा k Q1 Q2 डिवाइड बाय m नीचे आ गया, और dx अपॉन x²। अच्छा वीडियो की फ्रेम में हो, आउट ऑफ फ्रेम चला जा रहा हूं, वीडियो की फ्रेम में हो, ठीक है। तो ये हो गया dx अपॉन x²। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। लिमिट कहां से कहां तक? इनिशियल लिमिट कहां थी? R1, और फाइनल लिमिट क्या होगी? R2। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी जब ये R1 डिस्टेंस पे था। जब ये R2 डिस्टेंस पे हो गया तो मान लो v वेलोसिटी होगी। कितनी वेलोसिटी होगी? v वेलोसिटी होगी। इस v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2। लिमिट लगाई v 0 वाली तो -0 हो गया, इक्वल टू ये वाला हो गया k Q1 Q2 डिवाइड बाय m। 1/x² का इंटीग्रेशन था -1/x। कैसे? x की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा, x की पावर -2 + 1/-2 + 1, तो ये हो जाएगा -1/x। आप ट्राई करना, मैंने फॉर्मूला बता रखा पहले। ये हो गया R1 से R2 तक। जब यहाँ पे R2 रखोगे, बीच में माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस करके ये वाला आंसर आएगा v²/2 इक्वल टू, या फिर 2 को दूसरी साइड ले जाता हूं, v² इक्वल टू 2k Q1 Q2 अपॉन m। 1/R2 माइनस का होगा और 1/R1 प्लस का बन जाएगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप फटाक से रूट ले सकते हो। आप फटाक से क्या ले सकते हो? रूट ले सकते हो। तो आपका वेलोसिटी का आंसर क्या आया? 2k Q1 Q2 अपॉन m ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। ये आ गया। अब मेथड सेकंड बताता हूं, बायो वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेथड फर्स्ट
अगर इंटीग्रेशन नहीं आया तो फंस गए, इंटीग्रेशन नहीं आया तो क्या हो गए, फंस गए। मैं विदाउट इंटीग्रेशन करा रहा हूं। मेथड सेकेंड, स्मार्ट मेथड। कैसा मेथड, स्मार्ट मेथड। अच्छा, स्मार्ट मेथड क्या कहता है कि सर ये यहां से यहां आया, इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया नहीं आया? मैंने बोला बिल्कुल चेंज आया। बोला सर ये एक लाइन लिखनी होती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय फोर्स ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने ये ब्रह्मास्त्र यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट 11 का कॉन्सेप्ट है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कब आएगी, उस पर वर्क डन होगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स का वर्क डन है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन को मैं माइनस डेल्टा यू लिख सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। इक्वल टू डेल्टा के ई का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और डेल्टा यू का मतलब क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, पर माइनस से वो बदल देगा तो हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और इनिशियल 0 थी। इनिशियल कितनी थी, 0। अब यू इनिशियल का मतलब क्या, पहले सेपरेशन r1 था तो फटाक से लिख लो k q1 q2 अपॉन r1 माइनस k q1 q2 अपॉन r2 इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। यस और नो? यहां से v स्क्वायर मिल गया ना, 2 उस साइड ले जाओ, m नीचे ले जाओ, वही रिलेशन आ रहा होगा। 2 ऊपर उस साइड ले गया, मैं यहाँ रिलेशन फिर से लिख रहा हूं वहां से, v स्क्वायर इक्वल टू 2 को इस साइड ले आओ, k q1 q2 कॉमन ले लो, अपॉन डिवाइड में m आ जाएगा नीचे, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो ये था स्मार्ट मेथड, और ऐसे एनर्जी काम आती है। एनर्जी की इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना क्यों जरूरी था कि आप इंटीग्रेशन आपको करना ही नहीं पड़ा। तो अच्छे से सारे बच्चे मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों लिखे और ट्राई करें ये मेथड लगाने की। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपको कितनी समझ में आएगी? ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, आपके पास एक रिंग है। क्या है? रिंग है। और रिंग की एक्सिस पे यहां से √2r डिस्टेंस पे, एक काम करता हूं थोड़ी अच्छी वैल्यू लेता हूं, यहां से √3r डिस्टेंस पे, यहां से कितने डिस्टेंस पे, √3r डिस्टेंस पे q चार्ज m मास, और इस रिंग पे कैपिटल Q चार्ज है और इस रिंग की रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, ये रिंग गिवन है। तो क्या गिवन है? रिंग गिवन है। इसकी एक्सिस पे √3r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, √3r डिस्टेंस पे Q चार्ज है और m मास, और ये रिंग फिक्स है। रिंग क्या है? फिक्स है। समझने की कोशिश करना, मजा आएगा। मैंने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, इस वाले चार्ज को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। t इक्वल टू 0 पे मैंने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ये चार्ज स्टार्ट करेगा मूव करना, और नो ग्रेविटी अगेन, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोच रहे नहीं। जब ये डिस्टेंस √8r बन जाती है, ये डिस्टेंस कितनी बन जाती है, √8r डिस्टेंस हो जाती है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? मेथड सेकंड लगा के, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मैंने इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखना सिखाया, मैंने तो 2 पॉइंट चार्ज की वजह से सिखाया। एक पॉइंट चार्ज यहां पे और दूसरा पॉइंट चार्ज यहां पे, Q1 एंड Q2। तो सर यहां पे कैसे करेंगे? सर इस केस में हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना आपको, यहां से x डिस्टेंस पे चले जाना और पोटेंशियल एनर्जी यहां से x डिस्टेंस पे जाना, फोर्स लिख लेना। क्या लिख लेना? फोर्स लिख लेना, और फोर्स को इंटीग्रेट करा देना √3r से √8r के बीच में। तो समझ में आया नहीं आया? दूसरा तरीका कि आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया है। क्या पढ़ाया? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं आपको पोटेंशियल पढ़ा देता ना तो Q इंटू V कर देते, पोटेंशियल क्या कर देते, Q इंटू V कर देते, तो उससे बहुत आसान हो जाता। एक काम करो, फोर्स लिख के भी ट्राई करना। अगर मैं आपको पोटेंशियल पढ़ा देता ना, पोटेंशियल, तो ये क्वेश्चन
विदाउट इंटीग्रेशन भी हो जाता, फिर भी आप ट्राई करना, आंसर मैच करता है नहीं करता, फिर भी आप ट्राई करना कि √3r पे 0 वेलोसिटी थी तो √8r पे क्या वेलोसिटी हो जाएगी। सारे बच्चे कोशिश करना, √8r पे क्या वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आपके पास ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये टेबल पे रखा हुआ है, यूं समझो टेबल पे मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, क्यू 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 3 चार्जेस है और इन सब का मास है एम 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 एम। तीनों चार्ज, इनका साइड की लेंथ इक्विलैटरल एंगल की ए। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब टेबल के ऊपर रख दिया मैंने, इनको मैं छोड़ूंगा तो ये वाले दोनों फोर्स इस पे ऐसे लगाएंगे और इन दोनों की वजह से इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और इन दोनों की वजह से इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, तो ये दूर भागेंगे। जब इनका सेपरेशन 2a बन जाता है, जब ये कहीं इतना दूर चले जाए और साइड की लेंथ 2a बन जाती है, पहले कितनी थी 2a, तो इनके पास कुछ वेलोसिटी अटेन होगी और सब देखो सभी का चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो सबकी वेलोसिटी भी इक्वल होगी। सेपरेशन सब पे फोर्स इक्वल लग रहा है तो सबकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आप इस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एट t इक्वल टू 0 ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हो, एट t इक्वल टू 0 ऑल चार्जेस रिलीज, ऑल चार्जेस या ऑल पार्टिकल्स, ऑल चार्ज पार्टिकल्स, all charge particles are released, all charge particles are released when side of triangle, when side of triangle, जब side of triangle becomes 2a, कितनी बन जाती है 2a, then find velocity, find velocity of any particle। सबकी सेम होगी इसलिए किसी एक की वेलोसिटी बतानी है आपकी। वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल कैसे करोगे, बहुत आसान है। कैसे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ब्रह्मास्त्र यूज कर रहा हूं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली छोड़ा था तो 0, फाइनली हो जाएगी हाफ ऑफ mv² माइनस 0। पर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल थोड़े है ना, 3 है ना, 1 2 3, तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या मैं डेल्टा यू माइनस का डेल्टा यू लिख सकता हूँ, इसका मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, और सिस्टम की आपको पता है इनका इंटरेक्शन, इनका इंटरेक्शन, इनका इंटरेक्शन, तो हो जाएगा 3kq² बाय a माइनस 3kq² बाय 2a। ये फाइनली 2a पे चले गए ना, तो इसलिए मैंने 2a लिख दिया। इक्वल टू क्या हो गया 3/2 mv²। यस और नो, एक काम करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। देखो ये इस साइड से 2 2 2 कट, 3 3 3 कट, यहां क्या बचा 2kq² बाय a, उसमें से kq² बाय a बचा, कैंसिल कर दो तो kq² बाय a बचेगा। इस साइड बचा kq² बाय a इक्वल टू mv²। तो आपको वेलोसिटी इक्वल टू मिल गया kq² डिवाइड बाय ma और v² था तो मैंने रूट ले लिया, तो फाइनली आपको वेलोसिटी मिल गई। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते, कल मिलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ।